गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा यह चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप लोगों से एक स्टूडेंट द्वारा पूछे गए सवाल जो कि क्षेत्रमिति का है उसका सॉल्यूशन शेयर करने जा रहा हूं, जो एक महत्वपूर्ण सवाल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और माध्यमिक में तो इस तरह के सवाल अक्सर देखे जाते हैं, चाहे वो WBSC हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे CBSE हो। तो ये क्षेत्रमिति का सवाल को ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। किसी लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई उस बेलन के आधार के अर्धव्यास की दोगुनी है। यदि उस बेलन की ऊंचाई आधार के अर्धव्यास की 6 गुनी होती तो उस बेलन का आयतन 539 डेसीमीटर क्यूब अधिक होता। उस बेलन की ऊंचाई निर्णय करें। तो किस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा, यह चीज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ एक बार इस प्रश्न को पढ़ा और इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। यदि आप एक बार में इस प्रश्न के भाषा को नहीं समझ पाए तो उसे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। पहले प्रश्न के भाषा को समझिए। तो चलिए इस प्रश्न का हल आरंभ करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक बेलन है। इससे पहले वीडियो में मैं बेलन के बारे में कुछ सूत्रों को आपको कुछ सूत्रों को आपसे शेयर कर चुके हैं। तो ये दूसरा सवाल है। इस सवाल में हम बेलन से संबंधित प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें एक बेलन है और उस बेलन का जो ऊंचाई है वो अर्धव्यास की दोगुनी है। और ऐसा इमेजिन कर लिया जा रहा है प्रश्न में कि यदि उस बेलन का ऊंचाई उसके अर्धव्यास की 6 गुनी कर दिया जाए तो बेलन का आयतन में जो चेंजेज आएगा, जो परिवर्तन आएगा, जो बदलाव आएगा वो 539 डेसीमीटर क्यूब का आएगा। तो आप मुझे बताइए कि बेलन का ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग उस बेलन का अर्धव्यास को लेट करेंगे, मान लेंगे। माना कि उस बेलन का अर्धव्यास 8 डेसीमीटर है। चलिए आरंभ करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। उसके बाद माना कि उस बेलन का अर्धव्यास क्योंकि यहाँ डेसीमीटर क्यूब में आयतन दिया है तो इसको हम लोग 8 डेसीमीटर मान लेंगे। 8 डेसीमीटर है। अब चलिए इसीलिए बेलन की ऊंचाई बराबर, इसीलिए बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई को हम लोग, ऊंचाई को ऐसे हम लोग हाइट बोलते हैं, इसलिए ब्रैकेट में S से डिनोट कर दिए इसको। अब इस प्रश्न में कह दिया गया है कि ऊंचाई और अर्धव्यास में एक रिलेशन है। ऊंचाई जो है वो अर्धव्यास की दोगुनी है। अर्थात ऊंचाई का मान क्या होगा? यदि आपसे कह दिया जाए कि आपके पास जितना पैसा है आपके दोस्त के पास उस पैसे के दोगुने पैसे हैं, तो यदि आपके पास 8 रुपए होंगे तो उनके पास 16, आपके दोस्त के पास 16 रुपए हो जाएंगे। तो उसी तरह से अर्धव्यास अगर 8 डेसीमीटर है तो ऊंचाई बोल रहा है बेलन का अर्धव्यास का दोगुना है। तो ये इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, अर्थात R गुने 2। अर्थात क्या हो जाएगा, ऊंचाई
2r डेसीमीटर। देखिए यहां से हम लोग r के टर्म में अर्धव्यास भी निकाल लिए और ऊंचाई जो है r के टर्म में ही निकल गया, क्योंकि ऊंचाई और अर्धव्यास दोनों में संबंध दिया हुआ था। चलिए अब देखते हैं, अतः उस बेलन का आयतन बराबर, अब उस बेलन का आयतन क्या होगा? अब बेलन के आयतन का सूत्र आप हमको बताइए। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आधार तल एक वृत्त होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और बेलन की ऊंचाई एच को मान लेते हैं हम लोग। तो जब आधार तल का क्षेत्रफल में उसकी ऊंचाई से गुना करते हैं, बेलन की ऊंचाई से गुना करते हैं, तो बेलन का आयतन निकल जाता है। अर्थात बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। तो चलिए हम लोग लिखते हैं आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहां से पाई का वैल्यू, पाई को पाई ही रहने देंगे, आर स्क्वायर अर्थात आर स्क्वायर ही रहने देंगे। अब देखिए एच का वैल्यू यहां पर पुट कीजिए। एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू है यहाँ पर 2r, तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 2r। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जब 2 तो 2 ही रह जाएगा, पाई ही रह जाएगा, और आर स्क्वायर में जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा r क्यूब। अर्थात बेलन का आयतन क्या आ गया? 2 पाई r क्यूब। तो ये मेरा बेलन का आयतन हो गया। कब? जब बेलन का ऊंचाई उसके अर्धव्यास की 2 गुनी है, तब बेलन का आयतन जो है 2 पाई आर क्यूब है। अब एक और कंडीशन बताया गया है प्रश्न में, बोला गया यदि बेलन का ऊंचाई अर्धव्यास की 6 गुनी होती, तो उस कंडीशन में हम लोग बेलन का आयतन को फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए, तो हम लोग लिखेंगे, फिर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई अर्धव्यास से 6 गुनी होने पर बेलन की ऊंचाई बराबर, क्योंकि हम लोग अर्धव्यास को मान लिए हैं r, तो ऊंचाई यदि 6 गुनी होगी तो r में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 6r सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सॉरी यहाँ पर इकाई डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर पुट करेंगे, और ये जो 2 पाई आर क्यू आया है मेरा, उसको डेसीमीटर क्यूब लिख दीजिए, क्योंकि आयतन हमेशा घन इकाई में होता है। तो यहाँ पर इकाई डेसीमीटर है तो घन डेसीमीटर होगा, या डेसीमीटर क्यूब उसको बोलेंगे। चलिए, तो ये बेलन की ऊंचाई आ गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं समझाने के साथ आपको टाइम उतारने का यदि टाइम देता हूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसी वजह से आप वीडियो को पॉज करके पहले उसे नोट डाउन कीजिएगा, फिर चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए, कहा गया है यदि बेलन की ऊंचाई अर्धव्यास से 6 गुनी होती तो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 6r डेसीमीटर। तो अब
बेलन का आयतन बराबर, अब बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? तो बेलन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? पाई, ऊंचाई को h से डिनोट कीजिए, तो अब बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? अब बेलन का आयतन यहाँ पर कैपिटल एच लिख दीजिए, वहां पर एच का डिफरेंट मान आया था। देखिए अब बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। देखिए तो पाई का वैल्यू, पाई को तो ऐसे ही बैठा देंगे, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो इसी तरह अर्धव्यास रहेगा, और एच का वैल्यू कितना है? 6r, ऊंचाई का मान 6r, तो 6r। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 6 पाई आर क्यूब। हम लोग दोनों स्थिति में बेलन का आयतन निकाल लिए, हम लोग दोनों स्थिति में बेलन का आयतन निकाल लिए। कौन कौन सा स्थिति में? जब बेलन का ऊंचाई अर्धव्यास की 2 गुनी थी तब, और जब बेलन की ऊंचाई अर्धव्यास के 6 गुनी थी तब। अब आप हमको बताइए, जब बेलन का ऊंचाई अर्धव्यास के 2 गुनी थी तब बेलन का आयतन कितना आया था? तब आया था 2 पाई आर क्यूब डेसीमीटर क्यूब। और जब बेलन की ऊंचाई अर्धव्यास के 6 गुनी हो गई तब बेलन का आयतन कितना आया? 6 पाई आर क्यूब डेसीमीटर क्यूब। चलिए यहां तक पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए इसको रब करते हैं। अब देखिए प्रश्न से हम लोग क्या लिखेंगे? प्रश्न से, प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि जब बेलन का ऊंचाई अर्धव्यास की 6 गुनी कर दिया जाए तो पहले जो आयतन था उससे आयतन 539 डेसीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। अर्थात कब ये चीज निकाले होंगे? जब बेलन का आयतन, जब बेलन का आयतन अर्धव्यास के 6 गुनी वाली ऊंचाई से निकाले होंगे, उसमें से यदि अर्धव्यास के 2 गुनी वाली ऊंचाई वाले बेलन का आयतन को घटाएंगे तो 539 आएगा। तो इस बात को क्लियर समझिएगा। प्रश्न से 6 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब बराबर 539। देखिए ये प्रश्न खुद ही बताया है, क्योंकि 539 डेसीमीटर क्यूब कैसे फाइंड किया होगा, कैसे बताया वो कि आप बेलन का ऊंचाई यदि अर्धव्यास का 2 गुनी है और बेलन का ऊंचाई यदि अर्धव्यास का 6 गुनी है, दोनों स्थिति में आयतन का डिफरेंस बताया है कि जब ऊंचाई 6 गुनी होता है तो 539 डेसीमीटर ज्यादा होता है। तो कैसे निकाला होगा? जब 6 गुनी वाला में से 6 गुनी वाला ऊंचाई में से 2 गुनी वाला ऊंचाई वाला आयतन को घटा दिया होगा तो 539 मिला होगा, तभी लिखा होगा। तो चलिए तो हम लोग इसको क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब हमको बताइए 6 पाई आर क्यूब और माइनस 2 पाई आर क्यूब, इसको अगर हम लोग, इसको यदि हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको यदि हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा 4 पाई आर क्यूब, अर्थात बराबर 539। अब देखिए यहां से हम लोग पाई का वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू बताया है आपको। पाई के बारे में ना टोटल कॉन्सेप्ट अपने इस चैनल पर बताऊंगा आप लोगों को, इसीलिए देखते रहिए इस चैनल को। पाई क्या चीज है, वो पाई का जड़, पाई कहां से आया है, सारा चीज, सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को शेयर करूंगा। इसीलिए अभी पाई का वैल्यू बताए हैं। पाई का वैल्यू याद रखिए 22/7 होता है। यहाँ पर हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे और ये आर क्यू को आर क्यू ही रहने देंगे। अब ये हो गया आपका 539। अब देखिए ये हो गया आपका 88/7 आर क्यू बराबर 539। अब देखिए
यहाँ से अगर हम लोग आर क्यू का वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 539, और चूंकि ये इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 88 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर दाया पक्ष में ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आर क्यू का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब चलिए फाइंड कीजिए। 11 का टेबल 8 बार पढ़िए। 11 8 जा 88, और 11 4 जा 44, और 53 में से 44 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 9, 9 के ऊपर में 9 उतरा, 99, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 11 4 जा 44, और 11 9 जा 99। अब क्या कीजिए, 49 इंटू 7 कीजिए। 49 इंटू 7, 9 सत्ते 63, और 4 सत्ते 28, और 6 34 बट्टा 8। देखिए आर क्यू का वैल्यू कितना आया। आर क्यू का वैल्यू आया, जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसको पहले उतार लीजिए फिर सॉल्व करते हैं। आर क्यू का वैल्यू आया, जब हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आर क्यू का वैल्यू आया 343 बट्टा 8। अब देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे, घनमूल करेंगे, दोनों तरफ घनमूल करेंगे, दोनों तरफ घनमूल। आर क्यूब का भी घनमूल निकालेंगे, और इधर आपको 343/8 का भी घनमूल निकालेंगे। तो देखिए जब घनमूल निकालिएगा तो ये हो गया r गुने r, और ये आपका 49 सत्ते 343, और ये आपका 2 गुने 2। इसका आप घनमूल जब निकालिएगा तो ये 3 मिलेगा, 1 बाहर निकालेंगे। जैसे वर्गमूल में 2 को जोड़ा बनाते हैं और 1 को निकालते हैं, वैसे घनमूल जब करेंगे तो 3 को जोड़ा मिलाएंगे और 1 को बाहर निकालेंगे। और ये आपका 3 जोड़ा मिला, ऊपर वाला 1 बाहर निकला, और नीचे वाला भी 3 जोड़ा मिला, 1 बाहर निकला। तो r का वैल्यू आया 7/2। इसीलिए r बराबर 7/2 कहने का मतलब 3.5 डेसीमीटर, 3.5 डेसीमीटर, 3.5 डेसीमीटर मेरा आर का वैल्यू आया। आर किसको माने थे, आर माने थे हम लोग अर्धव्यास को। तो अर्धव्यास मेरा निकल गया। अब आप हमको बताइए ऊंचाई कितना होगा। लिखेंगे चूंकि ऊंचाई बराबर 2r डेसीमीटर, इसीलिए ऊंचाई बराबर r का वैल्यू रखिए 2 इंटू 3.5 डेसीमीटर बराबर 7 डेसीमीटर। अतः उस बेलन का ऊंचाई 7 डेसीमीटर होगा। ये मेरा क्लियर आंसर है। देखें हर एक चीज को समझने का प्रयत्न कीजिए। गणित जो है ना वो सबसे आसान विषय है। आप इस चैनल पर रहिए, इस चैनल को देखिए। मैं एक एक गणित का जड़, हर एक गणित के शाखाओं के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, और हर एक शाखा के जड़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोगों के मैथमेटिक्स से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट एंड प्यारे बंधुओं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उन बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो इसे पाकर लाभान्वित होंगे। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।